आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक असर्शन और एक रीजन दे रखा है जिनमें हमें क्या बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और अगर दोनों सही हैं तो क्या जो रीजन है वो असर्शन का करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या ना फिर नहीं। तो देखिए असर्शन क्या बोलता है, ए से डिनोट करता हूँ मैं उसको। फुलरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो गाइज कार्बन के फॉर्म्स होते हैं कुछ जिनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। ठीक है, अब उन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में फुलरीन भी एक होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स का पार्ट। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स को अगर मैं यहाँ पर क्लासीफाई करूँ तो 3 टाइप के क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं। ओके, उनके अंदर क्या क्या होते हैं, डायमंड, फुलरीन एंड ग्रेफाइट। अब डायमंड और फुलरीन और ग्रेफाइट में डिफरेंस क्या होता है, अगर इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें या फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये हमारा सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, और जो फुलरीन के स्ट्रक्चर की और सब हार्ड या फिर सॉफ्ट की बात करें तो वो एक सोकर सेप कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है उसका, जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, और ये इनकी जो हार्डनेस होती है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो गाइस इनकी अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, जो डायमंड है उसके अंदर कार्बन, हर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। अब देखिए एक कार्बन है वो ऐसे यहाँ पर 4 एटम्स से जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद ये वाला कार्बन है तो उसमें ऐसे 4 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ऐसे 4 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही ये चेन जो है वो चलती रहेगी, कार्बन चेन जो है वो चलती रहेगी, लॉन्ग चेन ये बनाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बना लिया है ये देखिए। अब इसके अंदर जो कार्बन 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 के जो बॉन्ड बने हुए हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो हार्डेस्ट सब्सटेंस के रूप में माना जाता है। ओके, एंड इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है क्योंकि हर कार्बन हम देख सकते हैं 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके, अब हम बात करें अगर फुलरीन की या फिर ग्रेफाइट की, तो पहले ग्रेफाइट पर देखते हैं। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है क्योंकि इसमें एक कार्बन जो है वो 2 अदर कार्बन से या फिर 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, एक s और 2 p। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल इसकी लेयर्स होती हैं, जैसे ये हेक्सागन है। ओके, अब यहाँ पर हेक्सागन्स होंगे बहुत सारे, वो ऐसे फॉर्म होंगे, एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर और हेक्सागन हो सकता है। ठीक है, अब इनकी लेयर्स कैसे होती है, यहाँ पर नीचे एक और हेक्सागन का सेम सीट बनेगा। ठीक है, वो यहाँ पर ऐसे होगा, ये हमने हेक्सागन बना लिया। ओके, अब ये जो ग्रेफाइट होता है उसकी हमने स्ट्रक्चर जान ली है, 3 कार्बन से एक कार्बन इसमें अटैच होता है। अब आते हैं जो बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से जाना जाता है, इसको हम C60 सोकर भी बोलते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं, इसमें कुछ 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं। तो जो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं उनकी संख्या होती है 20 होती हैं वो 6 मेंबर्ड होती हैं, एंड 12 होती हैं 5 मेंबर्ड। ठीक है, तो 12 5 मेंबर रिंग्स ऑफ कार्बन एंड 26 मेंबर रिंग्स ऑफ कार्बन मिलकर एक यहाँ पर एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, जिसका अगर हम ओवरव्यू लेना चाहें तो ये इस टाइप से होता है। देखिए जो 6 मेंबर रिंग है वो इस टाइप से अटैच होंगी 5 मेंबर रिंग्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग, और ये 5 मेंबर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो गाइज ये एक सोकर बनाता है, ऐसे ही 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्स की रिंग्स जोड़ जोड़कर एक यहाँ पर एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, अब इसकी जो खासियत है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के मामले में वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। मतलब मोस्टली तो इसकी sp2 काउंट की जाती है, बट ये प्योर sp2 नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, इसकी लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 और sp3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब हम बात करें अगर इसके सरफेस की, तो गाइस इसका जो सरफेस है वो कर्वेचर सरफेस है। ठीक है, कर्वेचर है, उसकी वजह से क्या होता है, इसके सरफेस पर बॉन्ड्स नहीं है, सारे बॉन्ड्स जो वो इंटरनल बने हुए हैं।
फुटबॉल के अंदर अगर हम देखें तो वो अंदर की तरफ अट्रैक्टेड रहता है ना गाइस, तो सरफेस बॉन्ड्स यहाँ पर 0 हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बाहर किसी अन्य एटम के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहेगा और उसकी जो रिएक्टिविटी हो जाएगी वो लो हो जाएगी, रिएक्टिविटी लो। और इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये प्योर फॉर्म होगी, सबसे तीनों के अंदर प्योरेस्ट फॉर्म होगी ये ऑफ कार्बन की। तो गाइज पहला जो स्टेटमेंट था उसमें क्या पूछा गया था, फुलरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म, फुलरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर जानकर पता कर लिया कि फुलरीन जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, तो सही हो गया। अब रीजन के अंदर क्या है, इट कंटेन्स 25 मेंबर्ड एंड 12 6 मेंबर्ड रिंग्स। तो गाइज देखिए हमने इसके रीजन में लिखा था यहाँ पर 26 मेंबर्ड होती है और 12 5 मेंबर्ड, तो यहाँ पर अपोजिट दे रखा है जो कि गलत डेटा है। 25 मेंबर्ड रिंग्स, तो 20 के अंदर आएगा 6 मेंबर्ड रिंग्स यहाँ पर एंड 12 के अंदर 5 मेंबर्ड रिंग्स। तो गाइज ये रीजन जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। एंड इसका रीजन आएगा क्या, वो हमने देख लिया है कि जो सरफेस बॉन्ड है जो बाहर बनाता नहीं है फुलरीन सरफेस पर बॉन्ड्स, इसलिए इसकी जो प्योरिटी है वो ज़्यादा होती है। ओके गाइस, तो हम क्या बोल सकते हैं, असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।